हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप क्या बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं मूलांक नंबर 2 के बारे में। 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ऑल ओवर एनर्जीज को हम पिक करेंगे कि क्या हो सकता है। मूलांक 2 किन लोगों का होगा, जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के तारीख 2 को होगी, 11 को हो सकती है, 20 को होगी, या और क्या हो सकता है, हाँ 29 को होगी। यस, 2, 11, 20 एंड 29। अगर इस चार बर्थ डेट में से कोई भी आपकी एक बर्थ डेट है तो आपका मूलांक है 2। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो ऑल ओवर हम रीडिंग देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी 2025 में कैसे रहेगी, क्या क्या होगा आपके साथ, हम देख सकते हैं। ऑल ओवर प्रेडिक्शन आपके न्यूमरोलॉजी से या फिर मूलांक से हम देखेंगे। मैंने कल से ही स्टार्ट किया है कि मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी और मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करूंगी ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी अच्छे से पिक कर सकती हूँ। देखते हैं मूलांक 2 कैसा रहेगा उनका 2025। ओके, इनफ कार्ड्स आए हैं। डिसीट, ओके, इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। डिसीट जो है वो बॉटम ऑफ डेक पे है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है कि आप खुद को कम आंकें। 2025 में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है और खुद को बिल्कुल भी डिस्करेजियस नहीं करना है, अपने आप को कर्स नहीं करना है, क्योंकि उसके नीचे ही देखो सन का कार्ड है। अगर आपने अंदर के इस डेविल को मार दिया तो आपकी लाइफ में सन हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी। तो ये सारी सिचुएशन आपके माइंडसेट के ऊपर होगी। क्या हम देखने वाले हैं वो तो हम देखेंगे। देखो, एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। आपके चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके कामों को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। वर्क साइड पे, पर्सनल लाइफ में, कहीं भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। इसीलिए डिसीट के माइंडसेट में नहीं रहना है। आपको उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को आप फील कर सके। यिंग एंड यांग, आपको बैलेंस में रहना है। जैसे मैंने कहा, इमोशनली बैलेंस रहना है, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है। आपको दुखी होना है या खुश होना है, ये आप ही के हाथ में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट से बचना है। मैं आपको इस तरह से बोल सकती हूँ कि आपको झूठ से बचना है। आपको अपनी रियल सेल्फ सबके सामने रखनी ज़रूरी है। आप जैसे हो वैसे दुनिया के सामने रहो। आपको कोई मास्क चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी गलत चीज़ों के लिए या अपनी गलत आदतों के लिए उसके पीछे छुपना नहीं है। मतलब आपको अपने गलत, अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये गलत चीज़ है तो उसको छुपाना नहीं है, उससे बाहर आना है। ये आपके लिए रहेगा। और द टेम्पल पाथ, आप अपने सही रास्ते पर चल रहे हो और 2025 में भी आपको मंजिल मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है, ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। बस अपने माइंडसेट के उस माइंडसेट पे वर्क करना है जहां आप खुद को फिर से दुनिया के सामने गलत प्रूफ करोगे। मतलब अपने आप को ही कोसना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ध्यान रखना है कि वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके, और देखते हैं कि क्या है 2025 में आपकी लाइफ में ऑल ओवर कैसी चीज़ें रहेंगी। यस, अगेन वही आया है, बताती हूँ मैं आपको। ये आपकी लाइफ में कुछ ट्रुथ रिवील होंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी इन फ्यूचर में जो आपके डेस्टिनी से जुड़ी हुई होंगी। तो आप अपने डेस्टिनी को पाने वाले हो। कुछ लोग अपनी डेस्टिनी में अपने लाइफ पर्पस को पा सकते हो। आपको आपका लाइफ पर्पस रिवील होगा। अगेन अनवर्दीनेस, अपने बारे में अगर गलत सोचोगे तो प्रॉब्लम्स ही आएंगी। उससे अच्छा है आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही हैं
उनको अच्छे से निभाओ, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी डेस्टिनी में पहुंच पाओगे और आपके लिए जो सही है वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और जैसे मैंने बोला, इस माइंडसेट से बचो, खुद को अनवर्दी समझना, उस माइंडसेट से आपको बचना है। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, एज यूजुअल मैं कार्ड्स गिराती रहती हूँ, मेरे खून में है शायद। हाई प्रेस्टेस, अगेन आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी। जैसे मैंने बोला, आपको आपका डेस्टिनी आपको समझ में आएगी, आपको कहाँ ली जा रही है, आपका क्या जीवन का उद्देश्य है, लाइफ पर्पस क्या है, आप किस लिए आपने ये जन्म लिया है, इन सब के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये ज़रूर होगा क्योंकि इनका थर्ड आई ओपन है। और देखिए, इसके नीचे ही सन कार्ड है, तो आपकी खुशियां आप ही के हाथ में है, ये आपको बताया जा रहा है। आपको बैलेंसिंग करना है, आपके लाइफ में ग्रोथ है। चैरियट का कार्ड आया है, आप बहुत ट्रैवल करोगे, आपके हाथ में ग्रोथ है, आपको करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, लव लाइफ में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप सिंगल है तो मैरिज करोगे। यस, दी एम्प्रेस आपके करियर में, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अगर आपको प्रेगनेंसी के चांसेस चाहिए थे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी आपके लाइफ में आ रही है। फर्टिलिटी और हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ रही है। आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जजमेंट, किसी चीज़ पे बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, डिसीजन मेकिंग ईयर रहेगा और उससे ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप अट्रैक्ट करोगे। आपको जस्टिस मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगा। और आप मेडिटेशन अगर आप करोगे तो वाटर मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये मेजर चेंजेस आएंगे 2025 में। मैं जल्दी ही जनवरी की रीडिंग भी करने वाली हूँ। पहले मुझे 2025 का ऑल ओवर देखना था, तो ये टैरो कार्ड से देखते हैं ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, ऑलरेडी कार्ड्स आए हैं, बहुत कार्ड्स अच्छी है। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, आपकी मैरिज, बहुत लोगों की मैरिज होगी, बहुत लोगों के बच्चे होंगे। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप बहुत खुश होंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है, कंप्लीशन की एनर्जी। आपका एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, आप तरक्की कर रहे हो, आपको क्लैरिटी आ रही है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। द मून कार्ड यही बता रही थी, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको सीक्रेटिव नहीं रहना है, मतलब दिल में कोई बात नहीं रखनी है, एक्सप्रेस करना है, निगेटिव थॉट्स को नहीं एनकरेज करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपने अभी तक जितनी मेहनत की है उतना फल आपको मिलने वाला है। ये साल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देकर जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली वेल सेटल ईयर आपका होगा। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 10 की ऊर्जा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपके लाइफ से बर्डन हटने वाला है, आप बोझ फ्री होने वाले हो। जैसे मैंने बोला, आप बहुत ट्रैवल करोगे, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, या आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आप किसी न्यू जर्नी का हिस्सा बन रहे हो। और बॉटम ऑफ डेक अगेन वही कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इस एनर्जी से बाहर आओगे ना, अपने माइंडसेट को अगर बहुत क्लियर पॉजिटिव रखोगे तो जीत आप ही की है। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेसफुल इंसान, और उसके साथ करेजियस भी, देखो लायन भी है इसके पास। तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छा मूड ला सकती है, बस आपको इस एनर्जी से बचना है। प्लीज पाइल नंबर, मूलांक नंबर 2, इट्स नॉट पाइल नंबर, मूलांक नंबर 2। और लास्टली हम देखेंगे शिव और काली डेक से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी। मेनली शिव काली डेक से हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी 2025 में आप लोगों के लिए। ये कार्ड्स आ गए 2, ओके, 2 आ रही, यस। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आपकी लाइफ में फुल्ली
पीस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है और आप अपने बैलेंस में आओगे। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप अंदर बैलेंस नहीं रहोगे, आपके लाइफ के आउटर साइड में बैलेंस नहीं आएगा। तो जैसे मैंने कहा है कि आपको इमोशंस पे काम करना है। मूलांक नंबर 2, शिवलिंग। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही है वो आपको कुछ लेसन्स बताना चाहती है, लेसन सिखाना चाहती थी। तो उस लेसन्स को सीखिए और उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए। वो जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप रहोगे, रोजाना मेडिटेशन करोगे, खुद के साथ कनेक्ट रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहना, तो ये मून स्टोन की रिंग या ब्रेसलेट आप परचेस कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है, दूसरे ब्रेसलेट में ज़रूर होगा। तो यस, आप मून स्टोन का क्रिस्टल वियर कर सकते हो, जिससे आपका माइंड शांत रहे। सो थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मेरा ये तरीका रीडिंग का कैसा लगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड फील करूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।